दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, एक 21 साल की जवान लड़की अपने पिता को खाना खिलाने के बाद उन्हीं के बिस्तर पर, उन्हीं के कमरे में जाकर लेट जाती है। जब वह पिता खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए आते हैं, तो वह देखते हैं कि उन्हीं के बिस्तर पर उन्हीं की बेटी लेटी हुई है। तो वह अपनी बेटी को जाकर जगाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि क्या बात है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वह कहती है कि पिताजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ आज मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं यहीं सोना चाहती हूँ। तो वह कहते हैं ठीक है, फिर सो जाओ। और जैसे जैसे रात आगे की ओर बढ़ती है, वह लड़की रात में अपने पिता को सर्व करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे स्पर्श का जो सिलसिला था, वह इस कदर आगे बढ़ जाता है कि बेटी यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं, और पिताजी भी यह भूल जाते हैं कि यह मेरी बेटी है। उसके बाद उन दोनों के बीच ऐसा हो जाता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब यह बात आस पड़ोस में पता चलती है और पूरे क्षेत्र में आग की तरह यह बात फैल जाती है, तो जो लड़की है कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मौर्य आज की जो घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है मध्य प्रदेश के सागर ज़िले की। वहाँ का रहने वाला प्रेमलाल, जिसकी उम्र होती है करीब 45 साल। उसकी जो एक बड़ी लड़की थी जिसकी उम्र थी करीब 21 साल, वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। और एक छोटी लड़की थी जिसकी उम्र थी करीब 15 साल। और एक छोटा लड़का था, पत्नी के करीब 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। इनका जो परिवार था, माँ के गुजर जाने के बाद भी अच्छा खासा चल रहा था। तो प्रेमलाल ने निश्चय किया कि क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। जो बच्चे हैं वह भी थोड़े छोटे हैं। उनसे सोचा कि जो यह नई पत्नी आएगी, वह इनका बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखेगी। यह बात जो बड़ी बेटी को पता चलता है कि मेरे पिता दूसरी शादी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद जो दूसरी माँ आएगी वह कैसे निकलेगी, हमारा ख्याल रखेगी भी या नहीं। यह सब बातें उसके मन में उमड़ रही थी। तभी वह एक दिन जब स्कूल जाती है, तो इस बात को लेकर अपनी सहेलियों से बात करती है, चर्चा करती है कि मेरे पिताजी हैं, वह दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वह अभी छोटे हैं, इसलिए मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो जो सहेली थी वह उसे बताती हैं कि देखो, तुम्हारे पिता को तुम्हारे जो भाई बहन हैं तुमसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शारीरिक और हवस को मिटाने के लिए ही वह शादी करेंगे। तो वह कहती है कि क्यों ना ऐसा करो कि तुम अपने पिता के साथ हम बिस्तर हो जाओ और उनकी भी शारीरिक भूख मिट जाएगी।
और तुम्हारे जो पिता हैं वह भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। अब उस लड़की की यह बात मन में बैठ जाती है। उस दिन जब वह घर पर आती है और घर आने के बाद अपने पिता को पहले खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उन्हीं के बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। उन्हीं के कमरे में जब उनके कमरे में बिस्तर पर लेटी थी तो जो पिता थे वह अपने कमरे के अंदर सोने के लिए आते हैं। जब अपनी बेटी को वह देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या बात है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो वह अब कहती है कि पिताजी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे आज थोड़ा डर भी लग रहा है, मैं यहीं सोऊंगी। तो वह अपने पिता के साथ उसी बिस्तर पर सो जाती है। जब उस दिन वह अवैध रिश्ता बन जाता है तो फिर यह सिलसिला जारी रहता है और फिर जो कई बार इन दिनों के बीच में संबंध बन सकते होते हैं। इसी दौरान वह जो लड़की थी पूजा वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसे लगने लगा शायद किसी और को इस बारे में पता चल जाएगा। अब आस पड़ोस के जो लोगों को पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो पिता हैं इनकी भी इज्जत चली जाएगी और मैं भी कहीं की नहीं रह पाऊँगी, मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। तो उसके पिता ने और उसने यही डिसाइड किया कि इस बच्चे को ऑपरेशन करवा के गिरा दिया जाए। इस बच्चे को गिरा दिया जाए तो वह उस बच्चे को गिरा देते हैं और उसके बाद फिर भी उनके बीच सिलसिला जब ज़रूरी रहता है और उसकी जब भनक आस पड़ोस के लोगों को लगती है, उन्हें लगता है कि यह बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बात उन्हें जब सुनने में आती है तो लड़की को जब पता लगने लगा कि जब उनके बाद बस यही निर्णय करती है कि अब मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी और वह फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। जब लोगों को पता चलता है कि फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी है, पुलिस वालों को फ़ोन करने लगते हैं और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। लड़की की उस लाश को अपनी हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ धीरे धीरे की जाती है तो मामला निकल कर सामने आता है कि पिता का अपनी बेटी के साथ अवैध संबंध था। बेटी ने अपने पिता की इज्जत को बचाने के लिए सब खौफनाक कदम उठाया है तो पुलिस उसे जेल भेज देती है। तो दोस्तों, जो भी कदम उठाओ वह बहुत सोच समझ कर उठाओ। तो ऐसे ही कुछ लोग रिश्ते को शर्मसार कर देते रहें, रिश्ते की अहमियत को समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे ही रिश्तों की मर्यादा को भूल जाते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो यह थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।